गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन 20 के आगे देखेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक एक्सरसाइज में 20 तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिए थे। तो देखिए 20 के आगे क्वेश्चन है y प्लस 3x² dx बाई dy इक्वल टू x। हम लोग पढ़े हैं कि dy बाई dx के साथ सिंगल y होना चाहिए। तो सबसे पहले सिंगल y तो है, लेकिन यहाँ dx बाई dy है, तो इधर ले जाएंगे इसको, तो ये dy बाई dx हो जाएगा। x dy बाई dx प्लस y इधर चला गया तो माइनस इक्वल टू 3x²। तो अभी dy बाई dx के साथ सिंगल y होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। अब dy बाई dx बताएं कि अकेले होना चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे। इट इज ऑफ फॉर्म dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, where p इक्वल टू -1 by x, q इक्वल टू 3x। So it is linear differential equation। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग दो पार्ट निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद सॉल्यूशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e पे पावर p dx। तो e पे पावर p dx -1 by x का इंटीग्रेशन log x। पढ़ाएं कि कभी भी लॉग में मल्टीप्लाई आ जाए तो उसको पावर में ले जाइए, और e से लॉग खत्म कर दीजिए, x पे पावर -1 हो जाएगा 1 by x। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। बताएं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by x है, q का वैल्यू 3x, 1 by x dx प्लस c। तो x से x कैंसिल, 3 dx प्लस c। तो y by x इक्वल टू 3 dx का इंटीग्रेशन x, तो y बराबर 3x² प्लस cx। ये हो गया इसका डिफरेंट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। कंडीशन देगा तभी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही जैसा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 26, sec x dy by dx माइनस y इक्वल टू साइन x। हम आप लोग को बताएं कि dy by dx के साथ सिंगल y है तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। सेक मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले चाहिए। तो 1 by sec साइन बाई सेक। सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। सेक का रेसिप्रोकल कॉस। देखिए इसका फॉर्म जो है मैच कर रहा है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q से, वेयर p इक्वल टू माइनस कॉस x, q equal to sin x into cos x। So it is linear differential equation। सॉल्यूशन के लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e पे पावर p dx। e पे पावर p dx, तो p का वैल्यू क्या है यहाँ माइनस cos x dx। cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos का इंटीग्रेशन sin x। सॉल्यूशन इज गिवन बाय फॉर्मूला पढ़ाएं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो बोलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पे पावर माइनस साइन x
q का वैल्यू है साइन इंटू कॉस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर माइनस साइन एक्स dx प्लस सी। अब देखिए थोड़ा इंटीग्रेशन जो आया यहाँ उसको पहले सेट करना होगा। साइन एक्स e पे पावर माइनस साइन एक्स, साइन वाला टर्म को एक साथ रख लिए और cos x dx अलग कर लिए। कारण क्या है? तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो इंटीग्रेशन में एक बात हमेशा याद रखना है, जिस टर्म का डिफरेंशिएशन dx के साथ सेट हो जाए उस टर्म को z मान लीजिए। पुटिंग sin x इक्वल टू z, तो डिफरेंशिएशन cos x dx बराबर dz, तो y e पे पावर माइनस z, z e पे पावर माइनस z, cos x dx हो जाएगा dz प्लस c, तो y e पे पावर माइनस z। अब u का इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट रूल, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन dz प्लस c। e पे पावर माइनस z का माइनस z बाई माइनस वन, माइनस z बाई माइनस वन, z का डिफरेंशिएशन 1 dz प्लस c, e पे पावर माइनस z e पे पावर माइनस z प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस z बाई माइनस वन प्लस c। अब एक दो लाइन और है, तो पहले देखिए करना क्या है, dy बाई dx को सिंगल रखना है, सेट करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फॉर्मूला जो होता है सॉल्यूशन का उसमें वैल्यू डाल दिए। इंटीग्रेशन के समय बाई पार्ट रूल लग रहा है। देखिए तो यहाँ देखिए e पे पावर माइनस जेड हर जगह है, तो e पे पावर माइनस जेड से डिवाइड कर दीजिए, तो y बराबर माइनस जेड, e पे पावर माइनस जेड यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन बचेगा, प्लस c e पे पावर माइनस जेड, ये तीन जगह तो कैंसिल हो गया, यहाँ c के पास बच जाएगा, माइनस जेड इधर आ जाएगा तो प्लस वन c e पे पावर जेड। अब z किसको माना गया है, साइन x को, तो z का वैल्यू रख दीजिए साइन x। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। sin x dy by dx प्लस cos x y cos x sin स्क्वायर x। देखिए dy by dx के साथ सिंगल y है तो लीनियर डिफरेंशियल है, साइन से मल्टीप्लाई है तो पहले डिवाइड में ले जाएंगे, तो cos बाई साइन हो जाएगा cot x, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो साइन cos बचेगा। लिखेंगे इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर कंपेयर कीजिए p का वैल्यू cot x है, q का वैल्यू sin x cos x है, सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे e पे पावर p dx, p का वैल्यू है cot x dx, cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, e से log खत्म हो जाएगा बचेगा sin x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x आया, q का वैल्यू है sin cos इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x dx प्लस c।
अब एक चीज यहाँ देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अलग कर लेंगे, कॉस एक्स डीएक्स अलग कर लीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन में जिस टर्म का डिफरेंशिएशन सेट हो जाए उस टर्म को z मान लेते हैं। पुटिंग sin x इक्वल टू z, therefore cos x dx इक्वल टू dz। चलिए यहां भी साइन को z रख दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। z मान लिए, dz हो गया, तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z³ + c, तो y बराबर z से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए। z किसको माने थे हम लोग? साइन को, तो sin² x/3 c/sin x, साइन ऊपर जाएगा तो cos x हो जाएगा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, dy by dx plus y cot x, x स्क्वायर cot x plus 2x। अब देखिए सिंपल है, dy by dx प्लस सिंगल y है, तो पहले लिखेंगे इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx plus py equal to q, where p इक्वल टू cot x, कंपेयर कर लेना है, q का वैल्यू x स्क्वायर cot x प्लस 2x। सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dx, p cot x dx, cot का इंटीग्रेशन log sin x, e से log खत्म हो गया sin x, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखिए सॉल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x, q का वैल्यू है x स्क्वायर cot x प्लस 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x dx प्लस c। अब बस इंटीग्रेट कर देना है, आंसर आ जाएगा y sin x इक्वल टू q, cot को cos बाई sin लिख सकते हो, 2x इंटू sin x dx प्लस c, मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर cos 2x sin x dx, मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा सा अगर सिस्टम सही लगाइएगा, देखिए एक्चुअली में ये डिफरेंशिएशन है, x स्क्वायर sin x का डिफरेंशिएशन है, देख सकते हैं u इंटू v, यही सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना है, पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफरेंशिएशन, u इंटू v पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही टर्म आएगा। यानी कभी कभी आप डायरेक्ट अगर देख लेते हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो लिख सकते हैं इस टर्म को कि डिफरेंशिएशन है किसका, x स्क्वायर sin x का, डिफरेंशिएशन करेंगे यही आएगा। तो बताइए इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, इनवर्स प्रोसेस है, तो y बराबर साइन से डिवाइड कर दीजिए तो c/sin x बचेगा, तो y बराबर x स्क्वायर c cos x, cosec x प्लस। तो सबसे पहले यहां तक जितना भी क्वेश्चन था सब में जनरल सॉल्यूशन लिखना था। अब कुछ क्वेश्चन जिसमें कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 37, dy by dx प्लस 2xy इक्वल टू x। कंडीशन है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है। तो देखिए dy by dx के साथ सिंगल y है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx plus py equal to q, where p equal to 2x, q equal to x. So it is linear differential equation. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e पे पावर p dx, तो e पे पावर p dx, 2x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर। Solution of linear differential equation is given by y into integrating factor q into integrating factor dx plus c, e पे x स्क्वायर, q का वैल्यू x, e पे पावर x स्क्वायर dx plus c, तो y e पे पावर x स्क्वायर। अब देखिए e पे पावर x स्क्वायर x dx को एक साथ कर दीजिए, यहाँ ध्यान देना है e पे पावर x स्क्वायर के साथ x है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। कभी भी पावर कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसका डिफरेंशिएशन सेट कर लेना है, बिल्कुल सेट रहेगा भी। इंटीग्रेशन में जब डिफरेंशिएशन सेट हो जाए तो उस टर्म को z मान लीजिए, 2x dx बराबर dz। ये z माने हैं, ये dz हो गया, तो e पे पावर z का इंटीग्रेशन e पे पावर z प्लस c। अब e पे पावर z यहां भी है यहां भी है, डिवाइड लगा दीजिए, तो y बराबर हाफ c e पे पावर z से डिवाइड लगा दीजिए, तो हाफ c e पे पावर माइनस z। और z किसको माने हम लोग, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, z का वैल्यू एक्स स्क्वायर था। अब हम लोग को यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन नहीं देना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है, लिखेंगे 4 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, वैल्यू डाल दीजिए, तो y की जगह 1 डाल दीजिए, c e पे पावर 0, तो किसी पे पावर 0 1 हो जाएगा, तो c का वैल्यू हाफ आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y बराबर हाफ, c का वैल्यू देखिए प्लस 1 में से इधर हाफ घट गया तो हाफ आया, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इधर ले आइए तो 2y इक्वल टू 1 e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, 2y माइनस 1 e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। थर्टी नाइन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy 4x स्क्वायर, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए dy बाई dx के साथ सिंगल y है, तो dy बाई dx इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 4x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx plus py इक्वल टू q, वेयर देखिए बार बार क्वेश्चन में यही सारा बात हो रहा है, तो लगातार यही सब बात रिपीट भी कर रहे हैं, सीख जाइए।
जब मैच कर गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, e पे पावर p dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नीचे फंक्शन, ऊपर डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ फंक्शन, e से लॉग खत्म हो जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। Solution of linear differential equation is given by, बार बार एक ही स्टेप, y into integrating factor q into integrating factor dx plus c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का वैल्यू है 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों जगह है, कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर dx प्लस c। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये जनरल सॉल्यूशन हुआ, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है, तो लिखेंगे जब x 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है। तो 0 0 जब डालेंगे तो ये भी 0, 1 प्लस 0, ये भी 0 प्लस c, यानी कि c का वैल्यू क्या आ गया 0। तो लिखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4x क्यूब बाई 3। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब। ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए 41, एक क्वेश्चन और देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स, और कंडीशन दिया है x 0 y 1। सबसे पहले ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है, इसका फॉर्म जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा है, dy by dx plus py equal to q, where p equal to tan x। कंपेयर कीजिए y का कोफिशिएंट, q equal to 2x plus x square tan x। therefore solution लिख सकते हैं पहले कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dx, p dx, तो p का वैल्यू क्या है tan x dx, log sec x, e से log खत्म हो गया, बचा sec x। सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into integrating factor integration of q into integrating factor dx plus c। q का वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec x dx प्लस c। देखिए हर क्वेश्चन में एक ही काम होना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x sec x प्लस sec x स्क्वायर sec x इंटू tan x dx। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन, इसलिए बता रहा है, ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी बता चुके। ये जो टर्म है पता कीजिए कि किसका डिफरेंशिएशन है। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है, देखिए पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफरेंशिएशन, u इंटू v पर ये डिफरेंशिएशन है। तो लिख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन है। ये पढ़ाए हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस है, तो दोनों खत्म, एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस सी, सेक से डिवाइड कर दीजिए तो y बराबर एक्स स्क्वायर, सेक से डिवाइड करेंगे c में तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है,
पहले तो हम लोग इंटीग्रेट करके y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉस एक्स एक कंडीशन निकाल लिए। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 है। पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकला है अभी तक। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पहले कंडीशन है since for x equal to 0 y equal to 1 taking this value in equation y का वैल्यू 1 x का वैल्यू 0 पढ़े cos 0 का वैल्यू 1 होता है यानी कि c का वैल्यू 1। therefore particular solution is क्या हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में c का वैल्यू 1 डाल देंगे तो x y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, c का वैल्यू 1 डाल दिए तो आया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अभी तक जितना भी बताए हैं वो dy बाई डी एक्स प्लस वाई के फॉर्म में था। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो है dx बाई dy के फॉर्म में भी है, लेकिन उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम भी दिया है 43। A curve passes through a point। एक कर्व पर पॉइंट दे दिया है 0 2, इसका x का वैल्यू 0 है y का वैल्यू 2 है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है। सम ऑफ कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट of curve exceed the magnitude of slope of tangent at to the curve at the point by 5। find the equation of curve। देखिए क्वेश्चन में लिखा है इस कर्व पर अगर पॉइंट लेते हैं p x y वेरिएबल पॉइंट, तो क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स sum of coordinates equal to slope of tangent। देखिए लिखा है sum of coordinate exceed the slope of tangent by 5। क्वेश्चन में लिखा है कि टेंजेंट के स्लोप से 5 ज्यादा है। तो बताइए कोऑर्डिनेट का सम यानी x प्लस वाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो चैप्टर याद कीजिए टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो dy बाई dx, टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx, अगर नॉर्मल कहता तो माइनस dx बाई dy प्लस 5। तो देखिए dy बाई dx भी है सिंगल y भी है, तो dy बाई dx प्लस y ले चलेंगे इधर, प्लस 5 को x के पास भेज दीजिए, तो dy बाई dx के साथ सिंगल y है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx plus py equal to q, where p equal to -1, q equal to x minus 5, so it is linear differential equation। हम लोग को इक्वेशन लिखना है तो पहले जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन से डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अब लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे e पे पावर p dx -1 dx माइनस x, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर -x है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c e पे पावर -x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दिए। q का वैल्यू क्या है यहाँ x माइनस 5, e पे पावर -x dx प्लस c। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, u इंटू v, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद c का वैल्यू कैसे निकालिएगा तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 डालकर फिर जो c मिलेगा यहाँ पुट कर, यही रिक्वायर्ड कर्व होगा या पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में पहले इक्वेशन बना दिए डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर दिखा दिए कि ये लीनियर है तो लीनियर के जैसा सॉल्व कर देंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 44 से 51 तक सेम क्वेश्चन है, सब एक जैसा। y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वेश्चन को पहले आपको पहचानना होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे। तो बताया था कि क्वेश्चन में सिंगल y होगा तो dy बाई dx के साथ जाएगा, और सिंगल x होगा तो सेकेंड फॉर्म का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो अब कुछ लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है वो सेकेंड फॉर्म पे है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल x है, y है, वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ देखिए सिंगल x है तो ये dx बाई dy पे सेट होगा। तो कैसे dx बाई dy पे आएगा, तो पहले dy से डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू 0। तो y dx बाई dy प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इधर गया तो प्लस dx बाई dy के साथ सिंगल x होना चाहिए तो बाकी सब एक तरफ होना चाहिए, लेकिन dx बाई dy के साथ कुछ नहीं होना चाहिए तो y से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे पहले। अब देखिए जितना अभी तक क्वेश्चन बना है उसको पहला फॉर्म में था, लास्ट का कुछ क्वेश्चन जो है सेकेंड फॉर्म पे है। इट इज ऑफ फॉर्म dx by dy plus px equal to q, where p equal to 1 by y, q equal to y। अब देखिए ये सेकेंड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लिखेंगे therefore it is homogeneous, so it is linear differential equation। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जब सिंगल y में था तो e पे पावर p dx था, वहां x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ y के रिस्पेक्ट में है। तो फॉर्मूला में जो काम पहले x कर रहा था वो काम y करेगा, जो काम y कर रहा था वो काम x करेगा, क्योंकि उल्टा फॉर्म है। पहले हम लोग जितना भी बनाया उसमें dy बाई dx होता था, सिंगल y होता था, अब dx बाई dy के साथ सिंगल x है। तो e पे पावर p 1 बाई y dy, e पे पावर y 1 बाई y का इंटीग्रेशन log y, e से log खत्म हो गया तो बचा सिर्फ y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ध्यान दीजिएगा पहले था सिंगल y, अब है सिंगल x, जहां फॉर्मूला में पहले था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अब लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx था तो अब dy लिखेंगे, यानी कि उस पहले वाला फॉर्मूला में जहां x था वहां y लिख देंगे, जहां y था वहां x लिख देंगे, क्योंकि पहले dy बाई dx के साथ सिंगल y होता था, अब dx बाई dy के साथ सिंगल x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया y, q का वैल्यू क्या है यहाँ पर y dy प्लस c, तो x y बराबर y स्क्वायर dy प्लस c, तो x y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 प्लस c, तो y से डिवाइड कर सकते हैं तो y स्क्वायर बाई 3 प्लस c बाई y, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में देख लिए थे कि y तो ढेर ज्यादा था, सिंगल x था, इसलिए इसको dx बाई dy पे ले गए। एक क्वेश्चन और बताते हैं सर, देखिए 49 x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई dx बराबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ सिंगल x भी है सिंगल y भी है, लेकिन dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसमें सिंगल y है तो dy बाई dx के साथ प्लस में होता है, सिंगल x है तो dx बाई dy के साथ प्लस में होता है। तो यहाँ dy बाई dx के साथ y मल्टीप्लाई में है, इसलिए dy बाई dx को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dx बाई dy।
अब dx बाई dy के साथ प्लस x इधर चला जाएगा तो माइनस x, बाकी सब जैसे है वैसे रहेगा। तो देखिए dx बाई dy के साथ सिंगल x है तो इसका चेहरा इससे मैच करेगा। इट इज ऑफ फॉर्म dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर p देखिए x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट -1, q y प्लस 1। So it is linear differential equation। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो पहले फॉर्मूला लगाते थे e पे पावर p dx, अब लगाएंगे p dy क्योंकि उल्टा फॉर्म है। p का वैल्यू है -1 dy, तो माइनस e पे पावर -y। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, पहले लिखते तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। कारण जो काम पहले y कर रहा है वो काम x कर रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर -y, q का वैल्यू y प्लस 1 e पे पावर -y dy प्लस c। अब यहाँ u इंटू v पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहला को छोड़ो, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन dy प्लस c, तो y प्लस 1 e पे पावर -y बाई -1, e पे पावर -y बाई -1, y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है 0 dy प्लस c, तो माइनस y प्लस 1 e पे पावर -y, माइनस माइनस प्लस। आराम से इंटीग्रेट आप अपने से वीडियो रोक के खुद इंटीग्रेट कीजिए, फिर लास्ट में मिलाइए कि आपका आंसर आया कि नहीं। e पे पावर -y बाई -1 प्लस c, देखिए x e पे पावर -y का वैल्यू क्या निकला, -y प्लस 1 e पे पावर -y e पे पावर -y प्लस c। अब हर जगह e पे पावर -y है तो e पे पावर -y से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। c में जब डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा। सबको एक तरफ ले आइए, x -y इधर आ गया तो प्लस y, -1 इधर आ गया तो +1 +1 +2, e पे पावर -y ऊपर चला गया तो +y। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। अगर कोई कंडीशन रहता तो c का वैल्यू निकाल देते, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे लिखते। तो लास्ट का जो 2 क्वेश्चन था वो dx बाई dy के फॉर्म पे था, बाकी सारा क्वेश्चन dy बाई dx के फॉर्म पर है। तो आराम से दोनों फॉर्म को समझना है और दोनों फॉर्म पे आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है बना लीजिएगा। आज के लेक्चर में आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर दिए, अगले लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना है।